हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काम आते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज़ रिफ्यूट। मैं अभी 10 सेकेंड्स का टाइमर लगाऊंगी एंड देखते हैं आपको रिफ्यूट का सिनोनिम समझ में आ रहा है या नहीं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है डिसअप्रूव, दूसरा है प्रोक्लेम, तीसरा है कंफर्म और चौथा है सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट द टाइमर। ओके, तो रिफ्यूट का बेसिकली मतलब होता है डिसअप्रूव, यानी कि किसी चीज़ से सहमत ना होना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डिसअप्रूव। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बाकी सारे ऑप्शंस का मीनिंग भी। प्रोक्लेम का मतलब होता है कोई घोषणा करना, यानी किसी चीज़ को अनाउंस करना। कंफर्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी को या एक्यूरेसी को सच मानना। और सपोर्ट का मतलब होता है एंडोर्स करना। सो बेसिकली जो सपोर्ट है वो इसका एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है। तो यहाँ से आपको एक एंटोनिम भी पता चल गया है रिफ्यूट का, यानी कि सपोर्ट। ठीक है, और जो इसका सिनोनिम है वो है डिसअप्रूव। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है फ्रिजिड। लेट्स स्टार्ट द टाइमर अगेन। ओके, तो फ्रिजिड का मतलब होता है बहुत ठंडा, आइस कोल्ड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है आइस कोल्ड। फ्रिजिड होता है वेरी वेरी कोल्ड, आइस जैसे बर्फ है वैसा ठंडा। ठीक है, और अब वार्म है, ये तो पता ही चल रहा है कि ये इसका एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। टेपिड, टेपिड का मतलब भी वार्म ही होता है। तो दोनों वार्म और टेपिड इसके एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम नहीं। और अलूफ का मतलब होता है नॉन फ्रेंडली, तो ये भी फ्रिजिड से रिलेटेड नहीं है, इसका सिनोनिम नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड विच इज स्ट्राइफ। आई एम अगेन गोइंग टू सेट अ टाइमर, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो स्ट्राइफ का यहाँ पे मतलब होता है कोई डिसअग्रीमेंट चल रही है, कोई डिस्कॉर्ड चल रहा है, उसको हम स्ट्राइफ कहते हैं। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट, इसका जो सिनोनिम है वो आएगा कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसका भी कन्फ्लिक्ट का मतलब भी यही है कि कोई सहमति नहीं चल रही है, कोई डिस्कॉर्ड चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो इसलिए स्ट्राइफ का सिनोनिम निकल के आता है कन्फ्लिक्ट। अब बाकी तीनों ऑप्शंस के मीनिंग भी देख लेते हैं। हार्मनी तो इसका एंटोनिम हो गया। कन्फ्लिक्ट का मतलब है कोई लड़ाई चल रही है, और हार्मनी का मतलब है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक है, पीसफुल है। ठीक है, जिस्ट का मतलब क्या होता है? जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की इसेंस, इसेंस ऑफ समथिंग, उसको हम जिस्ट बोलते हैं। और ग्लॉसरी का मतलब है लिस्ट ऑफ टर्म्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ वर्ड विच इज ग्रम्बल. Now I'm again going to set the timer and please try to solve. Try to find out the synonym of grumble. Okay. तो बच्चे ग्रम्बल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हो। शी ग्रम्बल्स अलॉट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है, बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रम्बल का सिनोनिम निकल के आया है कंप्लेन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनॉयड फील करना, या किसी भी बात को लेकर के आपका नेचर बहुत कंप्लेनिंग है, कोई भी छोटी सी बात पे आप बार बार कंप्लेन करते हो, तो ऐसे बोला जा सकता है दैट शी और ही ग्रम्बल्स अ लॉट। ओके, बाकी वर्ड्स हम देख लेते हैं। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना। रिवोक का मतलब भी डिनाई से मिलता जुलता ही होता है। इसका मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, मना कर देना, या फिर किसी चीज़ से विड्रॉ कर लेना। और मरमर, मरमर का मतलब होता है बहुत ही धीरे आवाज़ में बात करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ओके, बाय।